जरा इस दूसरे नंबर सवाल को देखिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि तुर्क स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो जो स्थापत्य कला है जो तुर्की लोग लेकर आए थे भारत में, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। असत्य कथन जानना है आपको इसमें से कौन से हैं और उसका आंसर निकालना है आपको। एग्जाम में आप बैठे हुए हैं और इसी तरह के सवाल पूछे गए हैं। ओके, चलिए निकालिए। पहला क्या है कि इन्होंने उच्च कोटि के गारे का इस्तेमाल किया था। गारा जानते हैं क्या होता है? जैसे आज बालू सीमेंट मिलाकर जो मिक्सचर बनाते हैं उसी को गारा कहा जाता था उस समय है। तो उस समय सीमेंट तो नहीं था, अलग अलग किस्म के तरीके होते जिसके मदद से घरों को तैयार किया था, जोड़ा जाता था। इन्होंने गुंबद और मेहराव के साथ लिंटन और साहतीर पद्धति का प्रयोग किया। मेहराव, लिंटन, साहतीर पद्धति। धर्म को बढ़ाने हेतु उन्होंने मानव और पशु आकृतियों पर विशेष बल दिया। कौन सा इसमें से असत्य है ये आपको ढूंढना है। इस तरीके के सवाल पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्हीं सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत में संस्कृति 13वीं से लेकर यानी कि 1200 ईस्वी शुरू कीजिए और 15वीं तक यानी कि 16वीं शताब्दी तक, जो 15वीं सदी यानी कि 1600 ईस्वी तक जितने भी भारत में कला संस्कृति से संबंधित चीज़ें हैं, हम उन चीज़ों को आज पढ़ने वाले हैं इसमें। ओके, तो आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। ये अपना नया चैनल है स्टडी फॉर ज्ञान, इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेंस की तैयारी को लेकर आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी मैं इस पर पढ़ाऊँगा बहुत ही डिटेल एनालिसिस होता है, इसलिए इसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप ही के लिए बोल रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट पहुँचेगा, इसलिए कर लीजिएगा इसको। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का एमसी। पहला सवाल क्या है, एक एक सवाल को ध्यानपूर्वक करना है, वीडियो को रोकना है, अटेम्प्ट करना है, खुद के दिमाग पर जोर डालनी है, याद करने की कोशिश करना है अगर आपने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर तो आप सुन सकते हैं, मैं तो आंसर बताऊंगा ही, डिटेल में मैं समझाऊंगा भी। क्या है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर, कुतुब मीनार कुरुक्षेत्र। कुतुब मीनार तो दिल्ली में है। बताइए इसका आंसर क्या सा हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है आपसे। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो ये दिल्ली में ही है। ढाई दिन का झोपड़ा अजमेर में भी है, ये यहाँ पर मैं गया हूँ दोनों जगह पर। ये तो कुतुब मीनार भी गया हुआ हूँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। केवल 3 गलत है, कुतुब मीनार भी दिल्ली में ही है। दरअसल कुतुब मीनार जो है ना, उसको कहा जाता है कुतुब कॉम्प्लेक्स। क्या कहा जाता है? कुतुब कॉम्प्लेक्स। इसी कॉम्प्लेक्स में क्या है? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी है, एक मीनार भी बनाया हुआ है। एक दूसरा मीनार है जिसको आधा तक बनाया हुआ है, वो पूरा नहीं बन पाया है। उसके बाद से यहाँ पर अलाई का दरवाज़ा भी आपको दिखेगा, अलाई दरवाज़ा, जिसमें गुंबद का बृहद स्तर पर प्रयोग किया गया है और उसको सजाने के लिए अलग अलग तरीक़ों का यूज किया गया है। तो ये सब एक ही जगह पर है। कौन सा जगह है ये? कुतुब कॉम्प्लेक्स। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। इस कुतुब कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो यहाँ पर पहले क्या था? यहाँ पर पहले वैष्णव मंदिर था। वैष्णव और जैन मंदिर हुआ करता था। वैष्णव और जैन मंदिर हुआ करता था। उसके अवशेष आपको स्पष्ट रूप से वहाँ पर दिखेंगे। जैसे जो मंदिर में नीचे टाइल्स लगे होते हैं, उन टाइल्स पर आपको जैन देवताओं की मूर्तियाँ दिख सकती है, भगवान गणेश की मूर्ति दिख सकती है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ दिखेंगी, टाइल्स पर उकेरा हुआ दिखता है। उसके बाद से जब कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की तरफ बढ़ेंगे तो उसके खंभों पर आपको घंटी दिखेगा और शंख बनाया हुआ दिखता है। सभी को दिखता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और ये मस्जिद जो है ये तोड़कर बनाया गया, पहले वैष्णव मंदिर वहाँ पर हुआ करता था। इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, अगला कौन सा है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार के निकट ही दिल्ली में ही स्थित है। जो पहले एक जैन मंदिर था, मैंने क्या बताया आपको, कुतुब मीनार के ठीक बगल में ही है। बाद में वैष्णव मंदिर में बदल दिया गया, तुर्क शासकों ने इसे मस्जिद में बदल दिया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो पहले एक मठ था, इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। ये अजमेर में स्थित है। अजमेर में जो दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उससे थोड़े ही दूर बढ़ेंगे तो आपको ढाई दिन का झोपड़ा दिखेगा। कुछ भी नहीं है, ढाई दिन का झोपड़ा कोई बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। कई सारे लोग बोलते हैं उसको ढाई दिन में बनाया गया, इसलिए ढाई दिन का झोपड़ा उसका नाम है। एक छत है मस्जिद जैसा, और उसमें 4-5 खंभे हैं और 4-5 खंभे हैं। बस वहाँ पर लोग बैठकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। जिस दिन वहाँ पर शुक्रवार वगैरह होता है तो उस दिन वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। बस बात खत्म, यही है वहाँ पर ढाई दिन का झोपड़ा में, और कुछ भी नहीं है। अगला क्या है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, जिसे गुलाम शासकों ने बनवाया था, अतः युग्म 3 सुमेलित है। कुतुब मीनार भव्य दिखता है, काफ़ी भव्य दिखता है। उसको नज़दीक से देखेंगे तो काफ़ी भव्य दिखता है कुतुब मीनार। ओके,
तुर्क स्थापत्य कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। असत्य कथन आपको ढूंढना है, इसमें से कौन सा है, एक बार ढूंढने की कोशिश कीजिए वीडियो रोककर। इन्होंने उच्च कोटि के गारे का इस्तेमाल किया। आप मुझे बताइए, इतने बड़ी बड़ी जो मीनारें बनाई गई या मस्जिदें बनाई गई, बिना उच्च कोटि के गारे का संभव था? संभव ही नहीं था। तो ये तो सत्य है भाई। इन्होंने गुंबद और मेहराब के साथ लिंटन और सहतीर पद्धति का प्रयोग किया। धर्म को बढ़ाने ने तो मानव और पशु आकृतियों का विशेष बल दिया। इस्लाम में मानव की आकृति को बनाना सही नहीं माना जाता शरिया के हिसाब से। फ़ोटो खिंचवाने को भी आजकल कुछ धर्मांध लोग बोल देते हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ काम है, जबकि फ़ोटो खिंचवा के वीज़ा बना के जाते हैं मक्का मदीना हज करने। वो देखिए कितना अवैज्ञानिक बात करते हैं। एक जगह वो जायज़ हो जाता है, एक जगह नाजायज़ हो जाता है। लेकिन हम किस समय की बात करें? हम बात करें दिल्ली सल्तनत के समय की। तो उस समय मानव और पशु की आकृति बनाना ये लोग सही नहीं समझते थे। हाँ, उस पर कुरान की आयतों जो बहुत खूबसूरत तरीके, अरबिक लिटरेचर अगर आप देखेंगे, फारसी लिटरेचर अगर आप देखेंगे तो बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा जाता है उसको। जैसे कुछ लोग बहुत ही खूबसूरत उर्दू लिखते हैं। मेरे स्कूल में कुछ दोस्त थे तो बहुत ही खूबसूरत लिखते थे, तो वो भी आपको सजावटी जैसा ही लगेगा, इतना खूबसूरत होता है वो। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल जो 3 है ये यहाँ पर असत्य है। अभी मैंने बताया कि मानव और पशु की आकृति का तो उपयोग कर ही नहीं सकते हैं। ये किसका उपयोग करते थे? कुरान की आयतों को लिखने के लिए उपयोग करते थे, जो बहुत खूबसूरत दिखता है। अब अगर आप तो वहाँ पर देखेंगे, कुतुब मीनार पर देखेंगे तो वहाँ पर देखिएगा आपको अच्छे से उकेरा हुआ है। ओके। तुर्कों ने उत्तर भारत में की इमारतों में उच्च कोटि के हल्के गारे का इस्तेमाल किया। कथन 1 सत्य है। तुर्क शासक अपनी इमारतों में गुंबद और मेहराब पद्धति के साथ साथ लिंटन और सहतीर पद्धति का भी इस्तेमाल करते थे। लिंटन आप लोग जानते होंगे, ज़मीन से लिंटर जिसको कहा जाता है, बीच में एक जगह ढाला जाता है, उसके ऊपर फिर छत बनाया जाता है। ये क्या करता है? घर को मजबूती प्रदान करता है। मेहराब पद्धति बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है मेहराब बनाना, लेकिन मेहराब पद्धति जो है वो इन्हीं का लाया हुआ है और इसमें मेहराब अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। पहली बार कंप्लीट मेहराब हमें कहाँ पर दिखता है? कंप्लीट मेहराब कहाँ पर दिखता है? मेहराब ऐसे, तो ये दिखता है आपके बलवन के मकबरे में। बलवन के मकबरे में हमें दिखता है। बलवन के मकबरे में हमें दिखता है। वहाँ पर भी गाय भैंस बंधी रहती है, कोई उसको देखने वाला नहीं है। बलवन के मकबरे में दिल्ली में आपको दिखेगा पहली बार मेहराब का उपयोग। बाकी अलग अलग जगहों पर फिर बाद में खूब सारे आपको मेहराब का उपयोग दिखेंगे, लेकिन दरअसल पहली बार कहाँ पर दिखता है? तो बलवन के मकबरे में आपको दिखता है। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है कि अतः कथन 2 भी सत्य है। सजावट के मामलों में तुर्कों ने धार्मिक कारणों से मानव आकृति, पशु पक्षियों की आकृतियों के इस्तेमाल से परहेज किया। अभी मैंने बताया आपको कि इस्लाम में उस समय में, जब मध्यकालीन भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय में क्या था कि भाई इंसान और जो इंसान और जानवर जो होते उनकी आकृतियाँ बनाना ये इस्लाम के विरुद्ध माना जाता था, इसलिए ये नहीं बनाया जाता था। अब आजकल के समय में कुछ ऐसे कट्टर लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। वो तो गलत ही है, क्योंकि अब तो ज़माना दूसरा आ गया है। लेकिन मैं उस समय के हिसाब से याद करने के लिए चीज़ समझा रहा हूँ आपको, अब याद रहेगा आपको। इसकी बजाय वे ज्यामितिक और फूल के डिजाइनों का प्रयोग करते थे। कथन 3 असत्य है। और फूल के डिजाइनों के साथ साथ अभी मैंने क्या बताया, कुरान की आयतों को वो लोग लिखते थे, जो बहुत ही अच्छा दिखता है। ओके, अगला क्या है? अरबेस्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कृषि पद्धति, सजावट पद्धति, युद्ध पद्धति, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी 69 बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, अभी आएगा कुछ दिन बाद। बताइए इसका आंसर। 30 सितंबर को आपको पेपर में दिखेगा। अरेबेस्क क्या है ये बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? बी है। ये सजावट की एक पद्धति है जिसे तुर्क भारत में इमारत व गुंबद में सजावट हेतु इस्तेमाल करते थे। इस पद्धति द्वारा दीवारों पर ज्यामितीय फूलों के डिजाइन के साथ कुरान की आयतें भी लिखाई जाती थी। इसी को क्या कहा गया है? अरेबेस्क विधि कहा जाता है। इसमें क्या होता है? फूल और ज्यामिति का मतलब क्या होता है भाई? त्रिकोण होता है, चतुर्भुज बना दो, षटकोण बना दो, ये सब ज्यामिति है। इनके साथ साथ कुरान की आयतों को लिखा जाता था खूबसूरती बढ़ाने के लिए, है ना, जिससे अरबी लिपि अपने आप में एक कलाकृति बन गई। इस सजावटी युक्तियों के संयोग को अरेबेस्क कहा गया। इन सब को जब आप मिला देंगे तो क्या कहा जाता है? अरेबेस्क कहा जाता है। अरेबेस्क इसको कहा जाता है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। कुतुब मीनार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं आप कुतुब मीनार के बारे में आप कितना जानते हैं। कुतुब मीनार के संदर्भ में इसे सूफी संत बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था। इसमें लाल व सफ़ेद बलुई पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। यह मीनार मूलतः 90 मीटर ऊंची थी। असत्य कथन आपको चुनना है। आपको पता है कुतुब मीनार से ऊंचे ऊंचे मंदिर दक्षिण भारत में बनाए गए हैं। मैं ऊंचाई की बात करूं, उससे काफ़ी ऊंचे ऊंचे मंदिर बने हैं। तो ऐसा कतई भी नहीं है कि भाई वो भारत का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है, नहीं। मीनार में अगर देखेंगे तो उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। मीनार में अगर देखेंगे तो उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। ओके, तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केवल और केवल 3 यहाँ पर असत्य दिया हुआ है, बाकी जो दोनों हैं वो सत्य दिया हुआ है। ओके, लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर, ये ध्यान में रखिएगा।
और देखिए, लाल किला हो, आगरा किला हो, उसके बाद से कुतुब मीनार हो, ये सभी आपको एक ही कलर के दिखते होंगे। और भी बहुत सारे स्मारक आपको, जैसे चुनार का जो किला है इलाहाबाद के समीप में है, वो भी आपको लाल बलुआ पत्थर, सफ़ेद बलुआ पत्थर से ही निर्मित दिखेगा। जितने लाल कलर के आपको दिखते हैं ना कलाकारी, जैसे लाल किला आपने देखा हुआ है, आगरा का लाल किला देखा होगा, ये सारे कहाँ से बनाए जाते हैं, तो ये लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके बनाया जाता है। सफ़ेद बलुआ पत्थर का भी उपयोग थोड़ा बहुत कहाँ पर किया गया है, तो आपका कुतुब मीनार में किया गया। बाकी लाल किला में सफ़ेद बलुआ पत्थर आपको नहीं दिखता है। ओके, इसमें तीसरा गलत दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 13वीं सदी में तुर्की शासकों ने दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। सजावट को ध्यान में रखते हुए लाल और सफ़ेद बलुई पत्थर तथा संगमरमर का प्रयोग किया गया ताकि डिजाइन व रंग आकर्षक का केंद्र हो। अतः कथन 2 सत्य है। यह मीनार मूलतः 71.4 मीटर ऊंची थी। 71.4 मीटर ऊंची थी। ओके, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। अलाई दरवाजे में एक गुंबद भी है। अभी मैंने बताया आपको अलाई दरवाज़ा का गुंबद बहुत खूबसूरत है। मेरे पास फ़ोटो है, मैं किसी दिन दिखा दूंगा आपको। बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया उसको, जो वैज्ञानिक पद्धति से बनाया गया एक पहला सही गुंबद है। तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता ढालू दीवार है। ढाला हुआ दीवार तुगलक देखिए, तुगलक आ गया यहाँ पर। देखिए खिलजी अलग हैं, तुगलक अलग हैं, और आपको उसके बाद से लोदी अलग दिखेंगे। लोदियों का एक अलग खासियत है। फिर मुग़ल बिल्कुल अलग दिखते हैं आपको। मुग़लों में आपको भव्यता अधिक दिखेगी। जैसे ताजमहल को अगर आप सामने से देखेंगे तो पहली बार देखने पर आपके मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकलेगा, इसकी गारंटी होती है। तो इतना खूबसूरत वो दिखता, उतना भव्य दिखता है वो। तो कहते हैं, तो वो क्या है, भव्य आपको ज़्यादा दिखेगा। जबकि जो उससे पहले के हैं दिल्ली सल्तनत में, आपको उनके मीनार में भी गरीबी दिखती है थोड़ी सी। मैं याद करने के पर्पज़ से कह रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इसको थोड़ा सा। ओके, ये क्यों होता है आगे मैं आपको समझाऊँगा इस पर। क्या है देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने, इसका आंसर क्या है, सी है, दोनों कथन सत्य हैं। अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार में एक प्रवेश द्वार जोड़ दिया जो अलाई दरवाज़ा के नाम से प्रसिद्ध है। कुतुब मीनार का वर्तमान जो प्रवेश द्वार है, अगर आज आप जाएंगे तो वो अलाई दरवाज़ा नहीं है। उस समय में वो प्रवेश द्वार का काम करता था अलाई दरवाज़ा। उसको किसने जोड़ा? अलाउद्दीन खिलजी ने जोड़ा। और बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया दरवाज़ा है। आज भले ही वो टूट टूट कर आपके सर के ऊपर गिर जाएंगे, उसमें से जो पत्थर वगैरह लगे हुए हैं इतने कमज़ोर हो गए हैं, एएसआई उसको संरक्षित भी करती है, लेकिन फिर भी वो टूट जाते हैं, बहुत पुराने हो गए हैं। लेकिन वो जिस समय बना था बहुत खूबसूरत हुआ करता था। इसमें एक गुंबद भी है, गुंबद है। गुंबद बनाना अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम होता है ना। दोहरा गुंबद भी आएगा आगे, मैं वो भी समझाऊंगा आपको। लेकिन गुंबद में क्या होता है, उसके बीच में कोई सहारा नहीं होता है, ये पूरा का पूरा इसी ढांचे पर टिका होता है। तो ये कहाँ पर बनाया गया? अलाई दरवाज़ा में बनाया हुआ है। तुगलक स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता ढालू दीवार का निर्माण है। इससे इमारत के मजबूत और ठोस होने का एहसास होता है ढलुआ दीवार से। खानकाह क्यों होते थे? जैसे विहार क्या होते थे, बताइए मुझे। विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान रहते थे विहार। तो उसी प्रकार से खानकाह क्या होते हैं, तो सूफी आश्रम होता है। सूफियों का आश्रम क्या होता है? खानकाह कहा जाता है इसको, खानकाह कहा जाता है। दरभंगा में भी एक जगह खानकाह है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सूफी मत 12 पंथों या सिलसिलों में संगठित था। हर सिलसिले का नेतृत्व एक सूफी संत करता था, जिसे पीर कहा जाता था। यह पीर अपने शिष्यों और मुरीदों के साथ खानकाह अर्थात आश्रम में रहता था, अतः खानकाह एक सूफी आश्रम था। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके, अगले पर चलते हैं। चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में देखिए, सिलसिला का मतलब क्या होता है? जो भारत में सूफी मत आया, सूफी मत का मतलब क्या है? देखिए सूफीज़म का मैं थोड़ा सा जन्म आपको समझा देता हूँ। MCQ बहाना है। दरअसल मूल चीज़ ये है कि मुझे आपको बहुत कुछ पढ़ाना है, वही है मूल में। सूफी का जन्म कैसे हुआ? जब इस्लाम का जन्म हुआ तो इस्लाम बहुत ही लिबरल धर्म था। जब जन्म हुआ तो मैं तब की बात कर रहा हूँ। बहुत नई सोच थी। कबीलाई समाज को एक किया किसी के इंसान ने, और उसका फैलाव पूरे दुनिया में लगभग 1/3 हिस्सा उस समय जो मौजूद था उसमें हो गया। अफ्रीका का उत्तरी भाग, पूरा अरेबियन प्रायद्वीप, उसके बाद से यूरोप के भी बहुत हद तक, और एशिया के भी भारत के तट तक पहुँच गया था इस्लाम। इतनी तेज़ी से फैला था। उसमें कुछ तलवार का भी मदद था, बिल्कुल था, निसंदेह था, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा था भाईचारा और जो लिबरलिज्म एक लेकर आया था। उस समय जो वहाँ पर मौजूद धर्म थे उनकी तुलना बहुत ही ज़्यादा था। हिंदुज़म की तुलना में लिबरल उसमें कम थे, इसलिए हिंदुस्तान में हिंदुज़म को संपूर्ण रूप से समाप्त इस्लाम नहीं कर पाया। जाकि बाकी जहाँ जहाँ भी गया वहाँ के मूल धर्म वहाँ के समाप्त हो गए इस्लाम के जाते ही। तो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जब इस्लाम में कट्टरता बढ़ी धीरे धीरे, तो एक वर्ग था इस्लाम में जिसने किस चीज़ को बढ़ावा दिया? सूफीज़म को बढ़ावा दिया। सूफीज़म में क्या होता है? ये रहस्यवादी लोग होते हैं इस्लाम के,
ये अलग तरीके से रहते हैं। ये किसी कट्टरता में नहीं विश्वास करते थे। प्रारंभिक सूफी संतों की मैं बात कर रहा हूँ। ये हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। ये महिला सूफी संत भी हुए हैं कुछ। जब महिलाओं को प्रताड़ित किया गया किसी खास विशेष पर्पज से, तो उसके बाद से क्या हुआ, कुछ महिला सूफी संत भी हुए। और इन्होंने ईश्वर को प्रेमिका के रूप में देखा। जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, ये डीप कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं हिस्ट्री का आपको। प्रेमिका के रूप में देखा और उनके लिए तरह तरह के गीत गाए, तरह तरह के रचनाएं की। यही सूफी संत मूल रूप से करते थे। लेकिन बाद में भी सूफी में सिलसिले बन गए अलग अलग। सिलसिला का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदू धर्म के अंदर कौन कौन से मत हैं। एक शाक्य मत हैं जो सिर्फ देवी की पूजा करते हैं, एक शैव हैं जो केवल शिव की पूजा करते हैं, एक वैष्णव है जो केवल और केवल विष्णु भगवान की पूजा करते। उसी प्रकार से सूफीज़म में भी अलग अलग सिलसिले बन गए। एक हो गया चिश्ती, है ना, एक हो गया आपका सोहरावर्दी, एक हो गया कादरी। ये सब अलग अलग सिलसिले बनते चले गए। तो उन्हीं में से एक सिलसिला कौन सा था, तो चिश्ती सिलसिला था, जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा लाया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार में कौन सा सिलसिला चलता है, तो अलग सिलसिला चलता है। ओके, चिश्ती सिलसिले के संदर्भ निम्नलिखित कथनों विचार कीजिएगा। भारत में इस सिलसिले की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में भारत आए थे। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ओके, अगला है कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। अजमेर शरीफ में जो लोग दरगाह पर जाते हैं चादर चढ़ाने के लिए, वो यही जगह है। 1192 से पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के कुछ समय बाद भारत आए थे और दिल्ली और लाहौर में रहने के साथ अजमेर चले गए थे। ओके, अगला है आपका बासरा, बेसरा, मुताजिला और हनीफी धारा। बासरा और बेसरा, देखिए सिलसिला में अभी मैंने समझाया आपको, अलग अलग सिलसिले बन गए कुछ। अब सिलसिला में भी तो क्यों बने अलग अलग, बताइए मुझे। जब चिश्ती एक सिलसिला थी तो सोहरावर्दी क्यों बने, जब सोहरावर्दी एक थी तो कादरी क्यों बने, कादरी एक थी तो दूसरे वाले क्यों बने, ये क्यों बना। अलग अलग विचारधारा के नाम पर अलग अलग संतों ने सिलसिलों की स्थापना की, सूफीज़म की स्थापना की। अब देखिए बेसरा का मतलब क्या होता है, बेपरवाह, बेपरवाह, है ना, या बेपरवाह शब्द को ध्यान रखिएगा। इससे क्या होता है, बेपरवाह, जिसको इस्लामिक कानून से कोई मतलब ही नहीं, लॉ से कोई मतलब ही नहीं, उसको क्या कह लेंगे, जिसको शरिया से कोई मतलब ही, बेपरवाह आदमी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बेसरा, यानी कि इस्लामी कानून को न मानने वाला, है ना। तो बी का क्या आंसर हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3। उसके बाद से बासरा क्या होगा, इस्लामी कानून को मानने वाला, ए का 2 हो जाएगा। मुताजिला किसको कहा जाता था, तो ये बुद्धिवादी दर्शन था जिसको मुताजिला कहा जाता था। हनफी धारा उदारवादी धारा थे। देखिए हनफी धारा पर आधारित ही इल्तुतमिश जो था, इसने हनफी धारा पर आधारित ही भारत में कानून व्यवस्था को लाया था। क्यों, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ की जो अधिकांश जनता है वो हिंदू है, वो इस्लाम को नहीं मानने वाले लोग हैं। तो अगर हम यहाँ पर कट्टर इस्लामिक कानून को लागू करेंगे तो हमें यहाँ पर शासन करने बड़ी मुश्किल होगी। तो उसने हनफी यानी कि उदारवादी इस्लामिक जो कानून थे उसको लागू करने की कोशिश की थी। किसने, तो इल्तुतमिश ने लागू करने की कोशिश की थी। ये आपको कहीं पर भी नहीं कोई बताता है दरअसल में, इतना डिटेल में MCQ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4 हो जाएगा। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा हनफी को। देखिए मुताजिला 10वीं सदी में अब्बासी खिलाफत का पतन हो गया, विश्वासों और विचारों का युग प्रारंभ हुआ, बुद्धिवादी दर्शन का महत्व कमजोर हुआ, जिसे मुताजिला कहा गया। हनफी धारा को इस्लाम की 4 धाराओं में सबसे उदारवादी धारा माना जाता है। इसी को पूर्वी तुर्कों ने अपनाया और यही तुर्क भारत में आए थे। पूर्वी तुर्कों ने किसको अपनाया, हनफी विचारधारा को। चिश्ती संतों के बारे में आपको बताना है। इनमें सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया और नसरुद्दीन चिरागे देहली हुए। निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में आप सुनते हो कि दिल्ली में जो दरगाह है निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है, और खुसरो इनका शिष्य हुआ करता था। खुसरो, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई उसके अगले ही दिन खुसरो की भी मृत्यु हो गई थी, इतना प्रिय शिष्य था वो, है ना। इन्होंने ही क्या कहा था, हुनूस दिल्ली दूरस्थ कहा था। तो ये आपको ध्यान में रहेगा निजामुद्दीन औलिया के बारे में। ये सादगी का जीवन व्यतीत करते थे, बिल्कुल ये सादगी का, इनको क्या कहा जाता था, योगिक गुरु कहा जाता था। योगिक मुस्लिम गुरु कहा जाता था, इस्लामिक गुरु कहा जाता था। योगिक सूफी संत मतलब ये योग करते थे। मैं जो सही कह रहा हूँ आप सही सुन रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए भी इनको ये कहा गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अलग अलग मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हैं, सी आंसर इसका हो जाएगा। ओके, अगले पर चलते हैं। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है कि चिश्ती सिलसिलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। चिश्ती और सोहरावर्दी बासरा विचारधारा से थे। बासरा अभी मैंने आपको बताया। बेसरा का मतलब बेपरवाह, जो इस्लामी कानून का ना माने, बेपरवाह है वो, बिल्कुल किसी कानून को नहीं मानता वो बेसरा। बासरा कौन थे, जो इस्लामिक कानून को मानते थे। अब आप मुझे बताइए चिश्ती और सोहरावर्दी क्या ये मानेंगे,
अब अगले पर चलते, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मोइनुद्दीन के मुरीदों में बख्तियार काकी और काकी का मुरीद फरीदुद्दीन गजे शंकर थे। गजे शंकर के बारे में यूपीएससी वालों ने पूछा था कि ये जो थे ये फरीदुद्दीन गंज ए शंकर या गजे शंकर भी इनको कहा जाता, ये थे। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही दिए हुए हैं। चिश्ती और सुहरावर्दी बासरा विचारधारा से प्रभावित काफ़ी ज़्यादा थे। मोइनुद्दीन के मुरीदों में, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों में बख्तियार काकी और काकी के मुरीद में, उनके शिष्यों में फरीदुद्दीन गजे शंकर शामिल थे। फरीदुद्दीन गजे शंकर जी के बारे में 2-3 बार यूपीएससी ने पूछा है, यूपी वालों ने पूछा है, सूफी संतों से सवाल बराबर पूछे गए इन सब में। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि बासरा विचारधारा को मानने वाले थे ये दोनों सिलसिले। भारत में चिश्ती सिलसिले का स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। निम्न के किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है? सिखों का जो पवित्र धर्म है, कौन सा धर्म है? तो गुरु ग्रंथ साहिब। उसका संकलन किसने किया है? तो ये आपको मुझे बताना है। बाकी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर, उसके बाद से आपको अलग अलग जो सूफी संत हुए हैं या अलग अलग जो हिंदुइज्म में संत हुए हैं, इन सब के आपको अमृतवाणी उसमें एक जगह इकट्ठा मिल जाएगा, है ना। जैसे वाल्मीकि, उस दिन मैंने क्या समझाया था आपको? समझाया था रविदासिया समझाया, आपको समझाया था मैंने। तो उसके भी, उनके भी वचन इसमें शामिल हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फरीदुद्दीन गजे शंकर जो हैं, इनके जो कथन हैं वो शामिल किए गए आदि ग्रंथ में। समा के संदर्भ में क्या होता है? समा दरअसल में आपने देखा होगा कि कव्वाली का बहुत ही प्रसिद्ध, सुना होगा, कव्वाली बहुत सारे लोगों को पसंद भी होता है। तो कव्वाली आपने देखा होगा कि हारमोनियम लेके बिल्कुल गर्दन झुला झुला गाते रहते हैं। वो कौन होते दरअसल में? तो वो सूफीज़म ही होता है। बाकी कट्टर इस्लामिक में तो संगीत को भी इन्होंने बैन किया होता है, लेकिन सूफीज़म में संगीत को बहुत पवित्र माना जाता है। ओके, तो ये गायन की एक शैली है जिसमें ईश्वर से सन्निहित अनुभूति होती है, और सूफी गायन है तो अक्सर हिंदी छंदों का प्रयोग किया जाता है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? 12 का आंसर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं। ओके, अगले पर चलते हैं हम लोग। चिश्ती और सोहरावर्दी संतों के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। भारत में चिश्ती और सोहरावर्दी समकालीन थे। समकालीन। सोहरावर्दी संत गरीब का जीवन बिताने में विश्वास नहीं करते थे। कौन से सत्य हैं? तो इसका आंसर 13 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। दोनों के दोनों सही दिए हुए हैं। दरअसल मैं मूल अंतर बताता हूँ। कुछ सूफी संत बासरा और बेसरा होते थे। कुछ सूफी संत होते थे जो राजाओं या सुल्तानों की हेल्प लेते थे, उनके राज्य में रहते थे, और कुछ बिल्कुल भी राजकाज से बिल्कुल कटे होते थे। तो उसमें चिश्ती समुदाय है जो बिल्कुल कटा हुआ रहता, उसको राजकाज से कोई मतलब ही नहीं होता था। उसमें चिश्ती समुदाय था। सोहरावर्दी कौन आते? जो राजकाज में मदद लेते थे और उनसे धन वगैरह भी लेते थे, खूब सारा संपत्ति भी लेते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसीलिए अमीर होते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारत में सोहरावर्दी संतों ने लगभग उसी समय प्रवेश किया जब चिश्तियों का आगमन हुआ। चिश्तियों के विपरीत सोहरावर्दी जो थे संत गरीबी का जीवन बिताने विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने राज्य की सेवा स्वीकार की, मजहबी विभागों उच्च पदों पर नियुक्त किए गए और खूब सारा पैसा वगैरह भी कमाया था। ओके, निम्न से किस सूफी संतों को सिद्ध पुरुष कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया, ये इनको इसीलिए कहा था क्योंकि ये योग बराबर करते थे। निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। बी आंसर हो जाएगा इसका। ओके, मध्यकालीन संत कबीर के संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। इन्होंने जाति प्रथा की निंदा की। कबीर को जानते ही होंगे, कबीर सबसे प्रमुख संतों में से एक हैं और यह औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने मूर्ति पूजा, व्रत, नमाज, अजान पर गहरा प्रहार किया। देखिए क्या बोला गया, इन्होंने मूर्ति पूजा, नमाज, अजान पर गहरा प्रहार किया। औरंगजेब के समकालीन कब से कबीर होने लगे? कबीर तो बहुत पहले हुए हैं। कबीर, नानक, ये सब समकालीन थे। और ये सब कब समकालीन है? जब भारत में बाबर आने वाला था और लोदियों की विदाई हो रही थी, उस समय के हैं ये सब। तो इसका तो कौन सा गलत हो जाएगा? दूसरा इसका सिरे से गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है, बाकी दूसरा गलत है। औरंगजेब के नहीं, इब्राहिम लोदी और लोदी सबके समकालीन थे ये। ओके, और गुरु नानक के भी समकालीन थे। समकालीन याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया। जैसे तुलसीदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे तुलसीदास जी, और बनारस में रहते थे, है ना। कबीर किसी भी मुगल शासक के समकालीन नहीं थे, अतः कथन 2 गलत है। कबीर ने एकत्व पर जोर दिया। मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत, गंगा स्नान, नमाज, अजान सब पर प्रहार किया, और इनका मानना था कि ये सब बकवास चीज़ें हैं। मूर्ति पूजा, अजान, नमाज ये सब गलत है। मन शुद्ध रखो तो सब सही है ना। नामदेव, रामानंद, नरसिंह मेहता, गुरु नानक। अब इन सब का स्थान दिया हुआ है, कौन कहाँ से बिलोंग करते थे। ओके, देखिए गुरु नानक जी कहाँ से हो जाएंगे? तो पंजाब से हो जाएंगे।
नरसिंह मेहता कहाँ से हो जाएंगे, गुजरात से हो जाएंगे। इन्हीं का भजन है ईश्वर जन तो तेने कहिए, जो गांधी बाबा गाते थे वो इन्हीं का भजन है, नरसिंह मेहता का ही भजन है। ओके, तो यानी कि क्या हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा और सी का कौन सा हो जाएगा, तो सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद से नामदेव कहाँ के थे, तो ये नामदेव महाराष्ट्र के थे, ए का 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। बी का जो रामानंद है उत्तर प्रदेश प्रयाग का रहने वाले थे, इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगले पर चलते हैं। मध्यकालीन भारत निम्न से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। तो देखिए इसमें से रैदास हैं, जिनके जो अभी मैंने कल ही मैंने आपको बताया था रविदासिया समुदाय के बारे में, तो रैदास हैं जिनके आपको कहाँ पर मिलते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। अगला पर चलते हैं कि अब्दुल वहीद बिलग्रामी, नक्शबी, औरंगजेब, गुलबदन बेगम, और इनका इधर देखिए हक़ैक़ हिंद, कोक शास्त्र, फतवाए आलमगीरी, हुमायूं नामा, कौन सी बुक किससे संबंधित है ये आपको बताना है। एक बार आप खुद से भी मैच करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है इनमें से एक को ही ऑप्शन में वन लाइनर फैक्ट में ही पूछ ले। देखिए क्या हो जाएगा, अब्दुल वहीद बिलग्रामी, इनका आंसर हो जाएगा हक़ैक़ हिंद, यानी कि ए का 1 हो जाएगा। नक्शबी, कोक शास्त्र हो जाएगा। औरंगजेब, फतवाए आलमगीरी। गुलबदन बेगम लिखा था हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था। डी का 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 18 का आंसर ए हो जाएगा। अगला है कि भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबीर और नानक ने ईश्वर भक्ति को मोक्ष का मार्ग माना, आपको लग रहा है ये सही होगा। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन को नामदेव ने लोकप्रिय बनाया। अलवार और नैनार संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानंद थे। रामानंद ही दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन कर उत्तर भारत लेके आए और इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे सारे जो जुलाहे, और जो कबीर जुलाहा थे, रविदास थे, सूरदास थे, सब इन्हीं के शिष्य हुआ करते रामानंद के, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। 1 2 3 4 चारों के चारों सही दिए हुए हैं। ओके, अगला है गुरु नानक के संदर्भ निम्न कथनों विचार कीजिए। इनका जन्म ननकाना तलवंडी में हुआ था, असत्य कथन बताना है आपको। इनका भजन रचना रबाब नामक साज के साथ की जाती थी। इन्होंने निष्पक्ष मार्ग का अनुमोदन किया। इनके विचार से सिख धर्म का जन्म दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर। इसमें सी गलत दिया हुआ है, सी गलत दिया हुआ है। निपथ या निपक्ष मार्ग का अनुमोदन संत कवि दादू दयाल ने किया था, और ये महाराष्ट्र के हैं। दादू दयाल कहाँ के हैं, तो महाराष्ट्र के हैं। और परम ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना कर गुजरात और राजस्थान भक्ति का प्रचार प्रसार किया। अतः कथन 3 असत्य, सी असत्य है, अन्य सभी विकल्प यहाँ पर सत्य दिए हुए हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा। दादू दयाल का गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र इन इलाकों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। ओके, मीरा राजस्थान के सामने लिखा, मीरा के सामने राजस्थान लिखा हुआ, सही है ये भाई। सूरदास उत्तर प्रदेश। चैतन्य बंगाल में ही चैतन्य महाप्रभु थे। अचिंत्या भेद उनके दर्शन का नाम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई जितने दिए हुए हैं सब के सब सुमेलित हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल ये तीनों सुमेलित है। मीरा के बारे में तो जानते ही होंगे, राणा सांगा के वंश से संबंधित ही है। मध्यकालीन भारत के संत चैतन्य के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथ तथा मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया। इन्होंने परंपरावादी दार्शनिक माना जाता है, इन्हें परंपरावादी दार्शनिक माना जाता है। तो इसमें असत्य पूछा गया, तो दूसरा असत्य है, इसमें पहला सत्य है। चैतन्य ने पूरे भारत भक्ति को लोकप्रिय बनाया, खासतौर से पूर्वी भारत में इसके अनुयायी अधिक थे। इनमें हिंदू, मुस्लिम और निम्न जातियाँ भी शामिल थी। इनकी यही खासियत है, जो आप सुनते हो हरे राम हरे कृष्ण वाला भजन जो सुनते हो, कीर्तन जो सुनते हो, ये इन्हीं का जन्म है। और जो वैष्णव संप्रदाय का अपने यहाँ बंगाल और बिहार में है जो प्रचलन, वो सब इन्हीं का देन है। इन्होंने मूर्ति पूजा धर्म ग्रंथों का विरोध नहीं किया, कथन सत्य है। इन्हें परंपरावादी दार्शनिक नहीं माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला कि यज्ञ हवन कर्म कांड ये सब कुछ नहीं होता है। आप केवल नाम जपो, कलयुग केवल नाम आधारा, आप नाम जपो, उसी से सब कुछ हो जाएगा। ओके, सूफी मत के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। 15वीं सदी में अरब दार्शनिक इब्न ए अरबी के अद्वैत विचारों को भारत में लोकप्रियता मिली। जीव मात्र की एकता का अरबी सिद्धांत तौहीद वजूदी के नाम से विख्यात है। अकबर के विचारों में तौहीद के तथ्य दिखाई देते हैं। संपूर्ण सूफी सिद्धांत इब्न ए अरबी में वर्णित है। कौन सा असत्य है ये पूछा गया है आपसे। इसमें डी जो है ये असत्य दिया हुआ है। 15वीं सदी 16वीं सदी के प्रथम चरण में भक्ति और सूफी मतों का एक मंच था। और क्या लिखा, जीव मात्र की एकता का सिद्धांत तौहीद वजूदी में है। इब्न ए अरबी एक अरब दार्शनिक था, न कि किताब है। तो इब्न ए अरबी कौन था, तो दार्शनिक था और न कि किताब है। मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया है, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ए अमीर खुसरो को दिया गया है। अमीर खुसरो को दिया गया है। 1252 में पटियाली यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बदायूं में हुआ था इसका जन्म, और इसने भारतीय होने पर गर्व था। यह एक कुशल संगीतज्ञ था, निजामुद्दीन औलिया के समय भाग लेते थे और इन्हें नायक के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। और हिंदवी या हिंदी शब्द का, हिंदी जो भाषा है उसका प्रचलन इसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था इसने। ओके,
अमीर खुसरो के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें सितार को ईजाद करने का श्रेय दिया जाता है। अमीर खुसरो ने सितार ईजाद किया था। इसने तबले का आविष्कार किया। इसने अरबी फारसी मूल के राग एमन व घोर को भारतीय संगीत में शामिल किया। कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक बार रोक कर इसको करने की कोशिश कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सत्य दिए हुए हैं। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा वही फैक्ट लिखा हुआ, दिल्ली सल्तनत में किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था। 26 का आंसर क्या हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक था जिसके समय में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था, फिरोज शाह तुगलक के समय में। मान कौतूहल निम्न किससे संबंधित है। 27 का आंसर हो जाएगा संगीत पद्धति आधारित रचना है। मान कौतूहल संगीत पद्धति आधारित रचना है। और मान कौतूहल क्या है ये बता दिया मैंने। इधर देखिए अलग अलग लेखक हैं और किताब दिया हुआ है। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखित है। विज्ञानेश्वर ने कौन सा लिखा है, मिताक्षरा लिखा है। कल्हन ने लिखा है राजतरंगिनी। मलक मोहम्मद जैसी ने लिखा है पद्मावत। और फ़कीरुल्लाह खान ने लिखा है राग दर्पण। अब इसको मैच कर लीजिए, सबका मैंने बता दिया आपको, आसान था ये। अगला सवाल है तूतीनामा के रचनाकार कौन है। बहुत आसान सवाल है, जिया नक्शबी ने तूतीनामा लिखा है। जिया नक्शबी दिल्ली सल्तनत में ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में तूतीनामा फारसी में लिखी गई है। अगली बार आपसे ये पूछा जाएगा कि तूतीनामा किस शासक के कार्यकाल के दौरान लिखी गई, तो फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल के दौरान लिखा गया था फिर तूतीनामा। मध्यकालीन भारत और बंगाल के शासकों के संदर्भ निम्न से कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद करवाया, नुसरत शाह ने। और इसी के संरक्षण में मालधर बसु ने भागवत का भी बंगला में अनुवाद किया था। जो भागवत है वो उसका भी अनुवाद किया था बंगला में। अब उसका आंसर बताइए आप क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। नुसरत शाह के बारे में यूपी वालों ने 2020 में पूछा है या 2019 में, देखिएगा एक बार, पीटी में पूछा है नुसरत शाह के बारे में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। मध्यकालीन भारत में जब भाषाएं एक खास मंजिल तय कर चुकी थी तो मुस्लिम शासकों ने साहित्यिक प्रयोजन हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया। तभी नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद करवाया। इसी के संरक्षण मालधर बसु कहाँ के थे, तो बंगाल के कवि हैं ये, भागवत का बंगला में अनुवाद करवाया था। तो 30 सवाल मैंने इसके कंप्लीट करवा दिए, उससे ज़्यादा मैंने आपको फैक्ट समझाया है। 30 मिनट का वीडियो भी हो गया। और अगले वीडियो में हम लोग मुगल साम्राज्य से संबंधित सवालों को करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।